दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। कोचिंग छत से गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। सुबह 8:12 के आसपास का वक्त बताया जाता है वीडियो का, जब छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिर गई थी। छात्रा की मौत हुई। फिलहाल डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और इसके बाद कोचिंग को सील कर दिया गया है। पटना में छत से गिरकर छात्रा की हुई मौत के मामले में पुलिस जांच तेज कर दी गई है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थान में बारीकी से जांच की। मामले में परिजनों के आवेदन पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच जारी है। दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। भाकपा माले के पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने परिजनों से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस गहनता से जांच करे और आरोपियों को सजा दिलवाए। दानापुर में छात्रा की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास आगजनी कर रास्ते को जाम कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। साथ ही लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, जिसमें फुलवारी शरीफ से पूर्व विधायक भी शामिल हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। सांसद पप्पू यादव को पटना के अलग अलग थाना समेत पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिली थी। बेल मिलने के बाद बेउर जेल से निकले पप्पू यादव ने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ। नीट छात्रा की मौत मामले में हम आवाज उठाते रहेंगे। बिहार के चर्चित पैनोरमा ग्रुप के सुपौल के छातापुर स्थित ठिकाने पर करीब 64 घंटे तक आईटी की छापेमारी चली। छातापुर स्थित प्रतिष्ठान पर की गई इस कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में चर्चा का बाजार गर्म है। आयकर विभाग की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से बरामद किए। पैनोरमा ग्रुप के पूर्णिया में आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पैनोरमा ग्रुप के कार्यालय से 1 करोड़ से अधिक रुपए नकद और कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। अररिया के फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने कहा कि 48 घंटे के भीतर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। अररिया के फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक पर थप्पड़ चलाने के आरोपी अपर समाहर्ता रामबाबू प्रसाद के खिलाफ डॉक्टरों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसका असर दवा दुकान से लेकर क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर तक दिख रहा है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में पिटाई के विरोध में काला बिल्ला लगाकर डॉक्टरों ने काम किया। पूर्णिया सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। एहतियातन सिविल कोर्ट और आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ते की टीम जांच करती नजर आई। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस सिविल कोर्ट में तैनात भी दिखी। बक्सर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली। बक्सर सिविल कोर्ट के जिला जज के मेल पर बम से उड़ाने की धमकी आई। सूचना मिलने के बाद एसपी बक्सर सिविल कोर्ट परिसर पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पूरे कोर्ट परिसर की जांच पड़ताल की गई। मोतिहारी में एक ऐसा जादू हुआ जिसने पुलिस मुख्यालय की नींद ही उड़ा दी। सुगौली रेलवे स्टेशन से बरामद 24 किलो चरस जब कोर्ट पहुंचा तो ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। जब अबुझ पहेली अब ये बन चुका है। जांच रिपोर्ट सामने आई और जांच कमेटी ने मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी पाए गए हैं। वैशाली के भागवतपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग की घटना हुई। शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। गांव के दिनेश राय के यहां शादी समारोह था और इसी दौरान जयमाल की रस्म चल रही थी और तभी किसी ने बंदूक से गोली चला दी, जो सीधे जाकर एक महिला को लगी और इस दौरान एक बच्चा भी आंशिक रूप से घायल हो गया। नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है कि इससे जुड़ी हुई केस डायरी लेकर सीबीआई कार्यालय अधिकारी पहुंची। एसआईटी चीफ और केस की जांच अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी भी सीबीआई कार्यालय में मौजूद थी। केस को हैंडओवर किया गया। सीबीआई अब इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करेगी। गयाजी के बेलागंज के टिकुली गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद लगी आग में 2 घरों के सामान जलकर खाक हो गए। घर की महिलाएं हर दिन की तरह खाना बना रही थी, जिस दौरान अचानक से सिलेंडर में आग लगी और घर में रखे हुए सामान चंद मिनटों में ही पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। शाहकुंड में लगातार दूसरे दिन सड़क के किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाया गया।
जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को सड़क के किनारे से हटाया गया। गयाचू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। बहेरा थाना क्षेत्र में कंटेनर के अंदर तहखाना बनाकर अलग अलग ब्रांड की करीब 1200 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब छिपाई गई थी। शराब की खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल में सौरव कुमार तांती की मौत के बाद से अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। परिजनों ने कहा कि वे पिछले करीब 20 सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं और इसीलिए शव को दफनाया जाएगा, जबकि मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि सौरव हिंदू समाज से जुड़ा हुआ था, इसीलिए दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए। नवादा शहर में एक महिला ने साहस का परिचय देते हुए सरेआम एक चोर को पकड़ा और महिला अपने परिजनों के साथ बाजार गई हुई थी, जिस दौरान 4-5 युवकों ने उसके बेटे के पैर से चांदी के कड़े को खोल लिया और भागने लगे। महिला ने तत्परता दिखाते हुए एक चोर को दौड़ाकर पकड़ा और बाद में इसे पुलिस के हवाले किया गया। मोतिहारी की सुगौली में मोबाइल चलाने से रोकने पर 2 दोस्तों ने घर से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई किया और दोनों बच्चों को सकुशल गोरखपुर से बरामद किया गया। भारत प्रकाश मिश्रा और ऋषभ कुमार झा दोनों अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकल गए थे। छपरा में खड़ी ट्रक के कैबिन में भीषण आग लग गई। NH 722 पर आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक में सो रहे चालक और खलासी इसमें झुलस गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बोकारो में बच्चा चोर की अफवाह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बालीडीह थाना क्षेत्र में कंपनी के प्राइवेट कर्मचारी को, जो कि यहां पर कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए पहुंची थी, ग्रामीणों ने बच्चा चोर कहकर पकड़ा और पुलिस हालांकि सूचना मिलने के बाद तुरंत यहां पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। जांच की गई तो महिला एक नेटवर्किंग कंपनी का सामान बेचने के लिए निकली थी। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के मधुकुम इलाके में चल रही दखल देहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है। अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को एक बड़ी राहत मिली, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत का अस्तित्व अब खतरे में है और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीटीपीएस पतरातू के हेसला पंचायत में जनता नगर के आवास और जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लगभग 222 एकड़ जमीन जियादा को ट्रांसफर कर दी गई है। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में 2 मंजिले मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। खिड़की को तोड़कर चोर घर में अंदर घुसे, अलमारी का लॉकर तोड़ा, कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुट गई है। हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों की जान ले ली। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। रात के लगभग 1 से 2 के बीच में ये घटना हुई, जब सभी लोग घर में सो रहे थे। वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से अपील की कि लोग धैर्य बनाकर रखें। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, विधायक तिवारी महतो और जिला प्रशासन के साथ वन विभाग के अधिकारी मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हाथी हमले में मारे गए लोगों के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल भेजा गया। झारखंड के 5 सितारा होटल और झारखंड के 5 सितारा होटल और बार में अब सुबह 4 बजे तक शराब परोसी जाएगी। इसे लेकर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठाया, वहीं विभाग के मंत्री ने इसे लेकर नसीहत दी। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के आह्वान पर अरवल के स्वतंत्रता सेनानी पार्क में वंचित अधिकार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंदोलन में शामिल छात्र और युवाओं ने शहीद पार्क में महावीर चौक तक समता मार्च को निकाला। कोडरमा पुलिस ने हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के एक सदस्य को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 देसी कार्बाइन और 2 देसी राइफल के अलावा 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हंगामा हुआ। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद ग्रामीणों ने होटल का घेराव कर जोरदार विरोध जाहिर किया। खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र के छतौरा गांव में संदेहास्पद परिस्थिति में घर में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। कटिहार में 25 मवेशी के साथ 4 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सालमारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोहरा गाची के पास से पशु क्रूरता अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में एक ट्रक से सभी को मुक्त करवाया। बोकारो के घटियाली गांव में एक बोलेरो पिकअप में लगे हुए धान और पुआल में अचानक से आग लग गई और चालक के सूझबूझ से पूरा गांव जलने से बच गया। आग कैसे लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सीवान के सिसवन प्रखंड के रेफरल अस्पताल पर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 6 महीने से उनका प्रोत्साहन राशि बाकी है और सरकार जो मानदेय बढ़ाने की बात कही थी वो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया। गोपालगंज के मद्य निषेध उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत एक शराब तस्कर को 15 साल की कारावास और 5 लाख रुपए के अर्थदंड देने की सजा दी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने पर क्षमा का अतिरिक्त सजा भी उन्हें काटनी होगी। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने बंद पड़े घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर आभूषण नकद रुपए लेकर वो फरार हो गए। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराधियों की सरकार चल रही है, लगातार धमकी दी जा रही है। राजधानी रांची में इस तरह का सरेआम धमकी दिया जाना चिंता का विषय है। धनबाद में इस तरह के एक व्यवसायी को घर पर जाकर धमकी दी गई। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए रतजग्गा लोगों को करना पड़ रहा है। बजट सत्र के 9वें दिन भी बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार पर सदन में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक से लेकर भाकपा माले और कांग्रेस के विधायक ने एक सुर में यह आरोप लगाया कि सरकार हमें बोलने नहीं दे रही। लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल और समापन समारोह हुआ, जिसमें बीएस कॉलेज स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी उत्साह दिखा। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात दी, जहां उन्होंने 8 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 6 योजनाएं सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर की हैं। रांची के हरमू, एजी कॉलोनी और कटरू इलाके की करीब 14,000 वोटर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं और राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित इस वार्ड की प्रमुख समस्या जल संकट और गंदगी है। बोकारो में नगर निगम के उम्मीदवार अविनाश कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत वार्ड 27 और 28 का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान पैदल मार्च निकालकर लोगों से घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की। जमशेदपुर के मानगो में नगर निगम में आंसुओं का सैलाब देखने को मिला। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान। नगर निकाय चुनाव में आंसू बहाने का दौर जारी है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और उसके बाद अब जेबा खान का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो सामने आया, जिसके बाद अब आंसू पर सियासत शुरू हो गई है। 20 फरवरी से 3 मार्च तक पटना आने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और वेटिंग टिकट लंबी होने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला रेलवे ने लिया है। अब पटना के लोगों के लिए एक जरूरी खबर। पीएमसीएच गांधी मैदान के बीच बन रही अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग के निर्माण कार्य को देखते हुए सुरक्षा कारणों से बांकीपुर प्रधान डाकघर को 4 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जैक की परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। चुनावी प्रक्रिया की वजह से इंटरमीडिएट सहित 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया है। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी वादों और दावों के बीच मिलगढ़ा का कूड़ा डंपिंग ग्राउंड सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
रामगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से सीपीआर और फर्स्ट एड उपचार के तहत आपदा मित्र की ट्रेनिंग देना आज कारगर साबित हुआ। धनबाद के बालूबथान रेलवे स्टेशन के पास राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोटें आई। शिवरात्रि को लेकर सासाराम में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सासाराम के एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने की। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर सुप्रसिद्ध इंद्रमंदिनेश्वर अशोक धाम मंदिर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया संवारा गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर 15 फरवरी को पटना सिटी के प्राचीन शिव मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में शांति और सुरक्षा को देखते हुए सिटी एसडीओ और सिटी डीएसपी ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। पटना सिटी के सुल्तानगंज में किसान कोल्ड स्टोरेज परिसर में यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मुंगेर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित 7वीं सीनेट बैठक का छात्र संगठनों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला किया है। नवादा में रोटरी क्लब के पास पुलिस को 30 ट्रैफिक ट्रॉली मुहैया कराए गए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रोटरी क्लब ने पुलिस अधीक्षक अभिनव विमान की मौजूदगी में ट्रैफिक थाने में ट्रॉली को सुपुर्द किया। सासाराम में आज सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। खगड़िया में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के मकसद से एसपी राकेश कुमार सड़क पर उतरे और पैदल चलकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर औरंगाबाद में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। अनुग्रह मिडिल स्कूल परिसर से निकली रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय लौटी। बाढ़ अनुमंडल के पत्रकार संघ ने एक बैठक आयोजित की और बैठक में सीवान में हुए पत्रकार पर जानलेवा हमले पर विरोध जाहिर करते हुए इसकी निंदा प्रस्ताव को पास किया गया।